रहता है अकेला, वो मजलिस कराता है, उस पर FIR दर्ज होती है। आप उसकी अगर हेल्प नहीं करते, उसके साथ तावन नहीं करते, उससे पूछते नहीं हैं, तो वो तो कल दस्तबरदार हो जाएगा। वो दस्तबरदार होगा तो उसकी नस्लों से तशय्यो ख़त्म हो जाएगी। आज़ादारी के ज़रिए तशय्यो कायम है। तो आप इस तरीके पे, मैं नहीं समझता कि तंजीम का या जो आप लोग बैठे हैं जिनकी अंदर जज्बा है, शौक़ है, जो काबिल कदर है, उनका काम है कि इस मसले को आगे बढ़ाएं और हमें मुत्तले करें। मरकज़ में हमने इसके लिए सेल कायम किया है और उसके लिए इतनी FIR जितनी है वो सब जमा कर रहे हैं और उनके मुंह पे मारेंगे हम इंशाअल्लाह। और फिर आप जानते हैं कि हमारा अपना अंदाज है, लोग कुछ करते रहे हमारा अपना अंदाज है। लड़ाई भिड़ाई झगड़ा फितना फसाद हम नहीं करते, तसादुम के हम कायल नहीं हैं। हमारा फलसफा है कुर्बानी का। हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे और उसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। इसके लिए तैयार रहिए और आमादा रहिए। इसलिए कि दो मसले बहुत बड़े हैं, मसला आज़ादारी का, और वो तो आपको पता है कि सहवन शरीफ में जो हमने ऐलान किया था कि सैयद के दरबार में जो रस्में मुनक़िद होती हैं उसमें 1 इंच भी हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और आज़ादारी के खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, मैंने एक सूबे के वज़ीर आला को कहा था कि जानते हो ये किसके खिलाफ FIR कर रहे हैं? यही तशय्यो है आज़ादारी, यही मजलिस अज़ा इस मुल्क के अंदर तशय्यो यही है। किसके खिलाफ कर रहे हो FIR? लेकिन अभी उनको बात समझ में नहीं आ रही। मैं समझाऊंगा उनको और ये FIR उनको वापस लेनी पड़ेगी। और इस मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हक है। मौलाना आपके उलमाए किराम दलील देंगे कि कुरान में आज़ादारी कैसे है, सुन्नत में कैसे है, खुदा में है, ये उनके लिए मैं छोड़ता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के आइन को, कानून को सबसे बेहतर जानता हूँ। मुझे पाकिस्तान का आइन और कानून हक देता है कि मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ आज़ादारी सैयद शुहदा मुनक़िद करूँ। मुझे किसी परमिट और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है।